हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो देखो क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ आर पावर 4। यहाँ पे आर पावर 4, आर 4 का तीन सबस्पेस दिया है, V1 V2 एंड V3। देन द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 इज इक्वल। तो देखो V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 जो है, ये V1 V2 V3 ये तीनों का सबस्पेस होगा। ओके, सबस्पेस होगा तो इन तीनों का सबसेट भी होगा। ओके, तो इसको सबसे पहले हम पहचानते हैं, इसको ये क्या है। देखो V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 इज इक्वल टू, इसका हर वेक्टर V1 में भी होंगे, V2 में भी होंगे, V3 में भी होंगे। तो V1 में होंगे, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन को। V2 में होंगे मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा इसका वेक्टर, और V3 में होंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज मान लेते हैं XYZW बिलोंग्स टू R पावर 4 सच दैट V1 में होंगे मतलब x प्लस वाई प्लस 2w इक्वल टू 0 होगा। V2 में होंगे इसके मतलब 2y प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 0 होगा। और V3 में होंगे इसका मतलब x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 3w इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। तो ये जो मैं सेट लिखा हूँ ये क्या है, ये सिंपली सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट किसका, ये तीन इक्वेशन का, लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का। सपोज इसको मैं 1 लेता हूँ, ये जो तीन इक्वेशन है इसको मैं 1 मान लेता हूँ। ओके, सॉल्यूशन सेट ऑफ 1। तो एक सपोज ए एक्स इक्वल टू 0 एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनता है, सॉल्यूशन सेट, वो एक वेक्टर स्पेस बनता है, खुद एक वेक्टर स्पेस बनता है। और ये सबस्पेस होता है, सबस्पेस ऑफ आर पावर एन। एन क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर सिस्टम। क्लियर है। तो यहाँ पे R4 का बात किया है, तो यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल है, तो n इक्वल टू यहाँ पे 4 है। तो ये होगा सॉल्यूशन स्पेस। इतना क्लियर है। तो V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ 1। तो इसका हमको डायमेंशन पूछा है, इसका मतलब हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, ये तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखेंगे। ठीक है, ये जो तीन इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखते हैं। तो फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस 2w इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x y z w और यहाँ पे 0 0 होगा। ओके, तो इसको लिखते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस 2w इक्वल टू 0। x हो जाएगा 1, y होगा 1, w हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 0। ओके, और सेकेंड इक्वेशन है 2y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। वाई का कोफिशिएंट है 2, एक्स का 0 एंड जेड का 1, डब्ल्यू का 1। ओके, और इक्वेशन नंबर 3 नंबर इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 3w। एक्स है 1, वाई का कोफिशिएंट 3, जेड का कोफिशिएंट 1 एंड डब्ल्यू का 3 0। ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। तो इसको 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है तो R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 1 0 2 0। ये तो सेम रहेगा 0 2
1 1 0, ये बनेगा 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 2 1 एंड 0 माइनस 0 0, ये बन गया। तो देखो रो 2 एंड रो 3 यहाँ पे सेम हो गए। तो नीचे में 0 कर सकता हूँ ना यहाँ पे, R3 इम्प्लस R3 माइनस R2 करूँगा तो ये हो जाएगा 1 1 0 2 0 एंड 0 2 1 1 0, ये दोनों सेम है तो ये 0 0 0 0 0 हो गया। ओके, इतना क्लियर है। और इसको मैं इक्वेशन में लिखूंगा तो ये जो 3 इक्वेशन हम लिखे थे ये 2 इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्या, x प्लस वाई प्लस 2w इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस यहाँ पे 1 1 है z का और एंड w का कोफिशिएंट, तो z प्लस w इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो मैं x को लिख सकता हूँ माइनस वाई प्लस 2w, और यहाँ से मैं z को लिख सकता हूँ माइनस 2y प्लस w। तो देखो y एंड w इंडिपेंडेंट है। ओके, हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन x और z का वैल्यू डिपेंड कर रहा है y और w के अंदर। तो मैं x y z w, इसको मैं लिख सकता हूँ x को माइनस वाई प्लस 2w, कोमा y को y, z को माइनस 2y प्लस w, w को w, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल टू 2 हैं। कौन कौन, y एंड w, और x और z का वैल्यू y और w के अंदर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हो गया 2, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है यहाँ पे सॉल्यूशन स्पेस है, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन हो जाएगा 2। ओके, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ 1 हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा कितना, 2। क्लियर है, आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इज सेम एज डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2 इंटरसेक्शन v3। क्लियर है। और इसके लिए और एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के मदद से करेंगे तो भी होगा। क्या है मैं बताता हूँ यहाँ पे। सपोज ए एक्स इक्वल टू 0 एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और n है नंबर ऑफ वेरिएबल present in the system of linear equation, then the dimension of solution space is equal to n minus rank of augmented matrix। ओके, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो n है 4 और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आएगा यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका रैंक निकालोगे यहाँ पे तो रैंक इज इक्वल टू 2 होगा। इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, इसको हम 0 कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो जाएगा 2, तो रैंक हो जाएगा 2। ओके, रैंक 2 होगा तो n है 4, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ऐसे भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे जैसे निकाला हूँ नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल 2, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर हो जाएगा 2। ओके, क्लियर है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।